नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम सी टेट और यूपी टेट के सीडीपी के क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो हमारा आज का क्लास होगा वह आपका इंपॉर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो हमने इसमें 15 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो हमारे सी टेट के लगातार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये हमारा एक शॉर्ट मैराथन क्लास होगा। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित PDF चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सी टेट और आपका सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी और रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी आप इस चैनल से कराया जा रहा है और जिसका कोई शुल्क आपको नहीं है। और यदि आपको इस चैनल के माध्यम से यदि तैयारी आपको अच्छी लग रही है और अपने आप को संतोषजनक महसूस कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो भी हम नई वीडियो डालें और आपके पास वो इसका नोटिफिकेशन जा सके। अब देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न आपका दिया गया है सी टेट का। और ऐसे ही प्रश्न आपके सी टेट में पूछे जा रहे हैं और ये लगातार लगभग एक सप्ताह का पूरा विश्लेषण है पेपर का। अब देखिए, आपका पहला प्रश्न आपका इसमें दिया है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। इसमें पहला आपको ऑप्शन दिया है ए, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीसरा आपको ऑप्शन दिया है केवल आनुवंशिकता पर। और चौथा आपको ऑप्शन दिया है केवल पर्यावरण पर। देखिए, बालक के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पर, दोनों पर ही आपकी प्रतिरूपित किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पे। अब देखिए, आपका इसमें दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि अधिगम के लिए, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसमें आपको ऑप्शन पहला दिया है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो गलत है, आप प्रयास करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरा आपको दिया असफलता अनियंत्रित। देखिए, असफलता दे दिया गया, यह भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा आपको ऑप्शन दिया योग्यता सुधार, मतलब आप अब योग्यता को लगातार सुधारते रहेंगे तो अधिगम के लिए यह धारणा आपका क्या उपयुक्त होगी। इसमें तीसरा और चौथा आपको ऑप्शन दिया है योग्यता अटल, यह आपका गलत होगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, योग्यता सुधार पर। अब देखिए, आपका तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। पहला आपका दिया अन्वेषण और संवाद। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है बारंबारता परीक्षाएं, बारंबार परीक्षाएं। तीसरा आपका ऑप्शन दिया प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। और आपका चौथा आपको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों की असक्रिय भूमिका। इसमें आपको सबसे सही ऑप्शन कौन लग रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक समझ की बढ़ोतरी करने के लिए, बच्चे की सोच में वृद्धि करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अन्वेषण और संवाद के द्वारा बालकों की संज्ञानात्मक समझ की में बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दिया गया है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है, मतलब सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या होगी। आपका इसमें कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया आपका है ऑप्शन में संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। दूसरा आपको ऑप्शन दिया है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तीसरा आपको ऑप्शन दिया उच्च उत्तेजना, उच्च भय। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है निम्न उत्तेजना और उच्च भय। तो आप देखिए कि आप अपने सोच सकते हैं कि सीखने के लिए बालक के लिए सर्वोत्तम अवस्था क्या हो सकती है। तो इसमें आपका होगा कि ऑप्शन नंबर आपका सही ए होगा कि संतुलित उत्तेजना और बालक को कोई भय न हो तो आसानी से सीख सकता है। अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है। ये पांचवा प्रश्न थोड़ा बड़ा है और सी टेट में लगभग ऐसे ही कई प्रश्न आपके आए हुए हैं। और अब देखिए, आपका पांचवा प्रश्न क्या दे रहा है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वास्तविकी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है
कि साइना स्वयं से बात कर रही है कि वो कार्य को किस प्रकार से बढ़ा सकती है। तो इसमें आपका होगा कि साइना आत्मकेंद्रित, या आपका आत्मकेंद्रित नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बोला जाएगा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यह भी नहीं होगा। आपका मनोवैज्ञानिक विकार, यह भी आपका नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी क्या होगा, स्वतः नियम, मतलब स्वयं से वो अपने आप को क्या कर रही है, समझ रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका क्या है, छठवां। देखिए प्रश्न नंबर आपका क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाइयां होती हैं जब, पहला देखिए इसमें तीन ही ऑप्शन दिया, लग रहा है एक ऑप्शन छूट गया आपका है। पहला ऑप्शन दिया अधिगम सामाजिक संदर्भ में बच्चों को सीखने में कठिनाई क्या होगी, समाज को के बारे में सीखने में, ऐसा नहीं हो सकता आपका। तीसरा आपको दिया है कि विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, तो क्या उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया जाए तो क्या उनको समझ में कठिनाइयाँ होगी, नहीं होगी। आपका ऑप्शन तीसरा दिया सूचना अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका गलत है, यही आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका क्या होगा, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ कब होती है, जब उन्हें सूचनाएं अलग अलग रूपों में दी जाती है या प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए आपका सातवां प्रश्न आपका इसमें दिया हुआ है। सातवां प्रश्न आपका है, थोड़ा बड़ा छोटा कर लें। देखिए सातवां प्रश्न आपको दिया हुआ इसमें है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके यह अभिप्रेरणा को कायम नहीं कर सकता है, उन्हें बस आराम दिया जा सकता है, ये तो ये पहला ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है। दूसरा आपको क्या दिया है, यंत्रवद याद करने पर जोर दिया। देखिए याद करने के लिए आपका ये नहीं आपका अधिगम है, बच्चों को आप रटा करके एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन दिया बच्चे को दंड करिए, तो एकदम निगेटिव वर्ड है, यह भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका मतलब डी सही होगा। आपका क्या होगा, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्य पर जोर दे करके, यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए आपका इसमें आठवां प्रश्न आपको दिया है शर्मिंदगी, इसके आगे डायरेक्ट दे दिया आपका है शर्मिंदगी। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली होता है, क्या बच्चों को आप शर्मिंदगी करके या शर्मिंदा करके या उन्हें असेम्ड करके उनको अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं, यह ऑप्शन नंबर आपका नेगेटिव नहीं होगा। कि भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया को बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब शर्मिंदगी का प्रक्रिया आप अधिगम के लिए आप बार बार पैदा करेंगे, यह भी आपका नहीं होगा। का संज्ञान का कोई समाधान नहीं है, यह भी नहीं होगा आपका। अब देखिए ऑप्शन नंबर इसका मतलब डी सही होगा, जब तीनों आपके ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। डी क्या होगा, अधिगम संरचना विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना। देखिए आपको अधिगम, जब किसी का आपका इसमें बोला गया शर्मिंदगी की बालत की बात की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही होगा कि अधिगम संरचना विचार यह सुझाव देता है ज्ञान की संरचना को। अब देखिए आपका नवां प्रश्न आपको दिया है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण है अतिसक्रियता, बोधगम्यता या कम प्रतिज्ञता, असर्कता या अपसारी चिंतन। देखिए सृजनात्मक का पहचान मतलब क्या होता है, अपसारी चिंतन का मतलब आपका बोला जाएगा कि एक बिंदु से उसके चारों ओर चौमुखी वो आपका चिंतन कर सके, सभी चीज़ के बारे में सोच सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि सृजनात्मक का पहचान का प्रमुख लक्षण है अपसारी चिंतन। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 10वां क्या पूछा जा रहा आपका है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल और दोहराना, विषय वस्तु यंत्र याद करना या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यह आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि अध्यापन अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या होगा कि संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। अब देखिए आपका इसमें दिया क्या है 11वां प्रश्न में कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। इसमें आपको दिया क्या है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्य या क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। तो बोला गया इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्र को दूसरे छात्र से अलग कर देना चाहिए या अलग कर सकती है, ये गलत आपका होगा, ये नेगेटिव वर्ड आपका है। अधिकतम केवल त्रुटियों में शोध पर निर्भर करता है। फिर आपको दिया है इसके आधार पर
दंड की मात्रा निर्धारित करती है। ये दोनों आपके ऑप्शन नंबर आपका निगेटिव, ये नहीं होगा। त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, मतलब बालक कहाँ पे त्रुटि कर रहा है तो आपको अध्यापन अधिगम के लिए यह प्रक्रिया आपका अर्थपूर्ण होगा और ये त्रुटियों को आपको समझ आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा 11वां प्रश्न का। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए तो 3 ऑप्शन मेरे नीचे चले गए हैं। इसमें आपका दिया क्या 12वां क्वेश्चन में, अधिगम संरचना विचार यह सुझाव देता है ज्ञान की संरचना को। पहला दिया है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपको दिया है बच्चों को पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। तो ये तीनों हमारे नेगेटिव वर्ड आपके दिख रहे हैं और इसका मतलब हमारा इस प्रश्न का 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका 12वें प्रश्न का आपका ए सही होगा। आपका ये कट गया, आपका है, आपका होगा का कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम संरचना के लिए। अब देखिए आपका 13वां प्रश्न आपका है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, पहला ऑप्शन दिया है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवाद धारणाओं को मजबूत करे। विविध संबंधों के मुद्दों पर बातचीत को टालनी चाहिए। देखो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यह भी हमारा नहीं है, यह भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी आपका सही है। अब देखिए 14वां प्रश्न, अब हमारे आखिरी 2 प्रश्न बचे हुए हैं। 14वां प्रश्न आपको दिया हुआ है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। दूसरा ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करके। ये तो दोनों हमारा होगा ही नहीं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना। चौथा ऑप्शन आपको ऑप्शन दिया समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पे अटल प्रक्रिया आ गया आपका का इस्तेमाल का बढ़ावा देना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका ये डी भी नहीं होगा। इसको तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके। अब देखिए आपका प्रश्न संख्या आपका है 15वां प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपने नहीं आ गया आपका क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता या योजना बनाना चाहिए, तो यह भी आप बनाना चाहिए शैक्षिक योजना। दूसरा दिया है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा आपका कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। आपको जटिल संरचना का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया नेगेटिव वर्ड दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये जो ए सी और डी हमारे क्या है, ये सभी पॉजिटिव वर्ड थे, इसलिए हमारे इस ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार ये हमारे ऑप्शन सही नहीं होंगे। हमारे ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। और देखिए आज का हमारा ये जो शॉर्ट मैराथन था, यह क्लास हम लोग का समाप्त हो गया है। और सी-टेट में एकदम सेम ऐसे ही प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रश्न समझ में आए हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कैसे कि अन्य अभ्यर्थियों के पास भी ऐसे प्रश्न पहुंच सके, जो कि वे अभ्यर्थी जो 1-2 नंबर से सी-टेट में लगातार फेल हो रहे हैं उनका कुछ कल्याण हो सके। क्योंकि अभी विज्ञापन जारी हो चुका है लगभग में कि 17,000 पद पर आपकी वैकेंसी होगी और हो सकता है कि ये पदों की संख्या आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं लखनऊ में। कल धरना प्रदर्शन लखनऊ में है, तो हो सकता है सरकार दबाव में आ करके इन पदों की संख्या को बढ़ा सके। इसलिए आप सभी लोग के लिए सी-टेट बहुत इंपॉर्टेंट है और सी-टेट यूपी टेट से एकदम आसान होता है, बस आपको शब्दों को समझना है।
तो यदि आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे। और DS एकेडमी में आप सभी लोगों को सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों को किसी भी समस्या संबंधित आपके कोई प्रश्न बन रहे हैं या कोई समस्या आपका है पढ़ाई से लेकर के, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर DS एकेडमी के 9807823307 पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।